तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, अमरीका की मशहूर रियासत फ्लोरिडा, जिसके मानी है उस खुदा का शहर जिसका इंतजार किया जा रहा है, वो फ्लोरिडा जहां पर बरमूदा ट्रायंगल का त्रिकोण बनता है। बरमूदा ट्रायंगल जिसका एक सिरा जजायर बरमूदा, दूसरा सिरा पोर्टोरिको और तीसरा सिरा मियामी यानी कि फ्लोरिडा। बरमूदा ट्रायंगल सारा का सारा पानी है जो कि अटलांटिक ओशन में है। तो सवाल यह है कि इस ठाटे मारते समंदर में त्रिकोण कैसे बन सकता है। तो याद रहे, यह त्रिकोण एक फर्जी नाम है जिसे 1945 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया। वो बरमूदा ट्रायंगल जिसे जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 1813 अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरोन बर की बेटी थियोडोसिया, जो कि जनूबी कैरोलिना के गवर्नर की बीवी थी, अपने वक्त की खूबसूरत तरीन और जहीन तरीन लड़की समझी जाती थी, बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो जाती है। थियोडोसिया अपने वालिद से मुलाकात के लिए पैट्रियट नामी एक मशहूर कश्ती में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। उस कश्ती का कप्तान अमरीकी माहिर कप्तानों में उसका शुमार होता था। उसके साथ उसका डॉक्टर और अमले के चंद अरकान थे, लेकिन पैट्रियट और थियोडोसिया कभी न्यूयॉर्क ना पहुंच सके। अमेरिका के नायब सदर होने की हैसियत से एरोन बर ने अपने तमाम तर वसाइल झोंक डाले अपनी बेटी की तलाश के लिए, लेकिन ना ही कश्ती मिली और ना ही उस पर सवार अफराद का कुछ पता लग सका। 1814 अमरीकी बहरी बेड़े के मशहूर तरीन जहाज वेस्प को भी बरमूदा ट्रायंगल निकल गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसका कप्तान कोई मामूली कप्तान नहीं था, बल्कि अमरीकी अवाम का हीरो, बरतानवी बहरी बेड़े के मजबूत तरीन जहाज रिएंडर को सिर्फ 27 मिनट में तबाह करने वाला जॉनस्टन ब्लैकले था। इस फतह के फौरन बाद ब्लैकले अपने स्टाफ और जहाज के साथ किस दुनिया में जा पहुंचा, किसी को कुछ खबर न लगी, ना ही अमरीकी हुकूमत को और ना ही अमरीकी बहरिया को। वो बहरिया जो कि उस इलाके के पानी के चप्पे चप्पे की गहराइयों को इस तरह जानती थी जिस तरह गली मोहल्ले को इंसान जानता और पहचानता है, लेकिन इंतहाई तलाश के बावजूद भी कोई नामो निशान न मिल सका। तो सवाल यह है, क्या ब्लैकले को बरमूदा ट्रायंगल निकल गया या फिर मामला कुछ और। जोशुआ स्लोकम एक ऐसा कप्तान जो कि ना सिर्फ अमरीकी बहरिया की तारीख बल्कि दुनिया की बहरिया की तारीख में अपना नाम रखता था। बचपन से तूफानों से खेलने वाला, सबसे पहले सारी दुनिया की समुद्री सैर करने वाला, सारी उम्र खतरनाक मौजों से खेलने के बाद जब 1909 में एक सफर पर अपनी कश्ती स्प्रे पर रवाना हुआ तो हमेशा के लिए बरमूदा ट्रायंगल में कश्ती समेत गायब हो गया। ना कश्ती का पता चला और ना ही हादसे की खबर, सिवाय इसके कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो जाने वालों में उसका और उसकी कश्ती का इजाफा हो गया। क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि बरमूदा के समंदर में एक जहाज खड़ा है लेकिन मुसाफिर और कप्तान गायब हैं। खाने की मेजों पर खाना उसी तरह लगा हुआ है जैसे सवार खाना खाते खाते अभी किसी काम से उठ कर गए हो। ना कोई हादसे के आसार और ना ही लूटमार की कोई निशानी। आखिर ये तमाम मुसाफिर बीच समंदर में खाना छोड़कर किसके मेहमान बन गए। यह हादसा कैरोल डेरिंग नामी एक जहाज के साथ पेश आया। जहाज का अगला हिस्सा साहिल पर रेत में धंसा हुआ था जबकि पिछला हिस्सा पानी में था। खाने की मेजों पर खाना लगा हुआ था, कुर्सियां अपनी जगह से थोड़ी सी खिसकी हुई थी कि जैसे कोई सवार वहां के मुसाफिर किसी गैर मुतवक्का बात के पेश आने के सबब अभी उठकर गए हों और वापस आने का इरादा रखते हो, लेकिन वो मुसाफिर कभी अपनी कुर्सियों पर वापस ना आ सके। जहाज की हालत को देखकर यह नहीं लगता था कि वहां पर कोई हंगामी सूरत हाल का सामना हुआ होगा या कोई भगदड़ मची होगी, और ना ही ऐसा मालूम होता था जैसे उनके साथ किसी लूट मार का वाकया कोई पेश आया हो। और सबसे हैरत की बात यह है कि आखिर इतने बड़े जहाज को साहिल पर लाया कौन। हैरी कॉनोवर एक मशहूर अमरीकी अरबपति, माहिर जंगी पायलट, हमेशा कश्तियों के दौड़ जीतने वाला माहिर कप्तान, 1958 में अपने साथियों के हमरा बरमूदा ट्रायंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अब की बार सिर्फ अफराद को गायब किया जाता है जबकि कश्ती सही सलामत फ्लोरिडा के साहिल के किनारे पर मिलती है, लेकिन हैरी और उसके साथी गायब होते हैं। क्या आपने कभी यह सुना कि एक जहाज मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया हो लेकिन कुछ अरसे बाद बिना किसी खराबी के सही सलामत ऊपर आ जाए। एक जहाज बरमूदा ट्रायंगल के पानी पर तैर रहा है, समंदर की मौजें उस जहाज से टकरा रही हैं, लेकिन जहाज बिल्कुल खाली, ना कप्तान, ना अमला, ना कोई सवार। एस टेक के कप्तान और अमले ने जो मंजर देखा वो कुछ यूं है कि हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है, किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना ही कोई लूटमार की वारदात हुई और ना ही कोई हादसा। हत्ता के कप्तान का कलम और दूरबीन तक उसी तरह पर उसी जगह पर रखे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अचंभे की बात यह है कि बहरी रिकॉर्ड के मुताबिक यह जहाज डूब चुका था जिसे इटली के रेक्स नामी कश्ती और उसके सवारों ने खुद डूबते हुए
देखा था। जरा सोचिए ये कौन अगवाकार हैं जो सिर्फ कीमती चीजों को ले जाते हैं और अगवा करने के बाद किसी किस्म का कोई मुतालबा सामने नहीं रखते, बस हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं किसी को कुछ खबर नहीं। अलबत्ता बाज मर्तबा बरमूदा ट्रायंगल में हादसों का शिकार होने वालों की जानिब से कुछ पैगामात भी मौसूल हुए जो कि काफी ज्यादा वाज़ेह नहीं थे। 1924 में जापानी माल बरदार जहाज रिवोको मारो ने गायब होने से पहले जो आखिरी पैगाम साहिल के पहरेदारी मरकज को भेजा वो ये था कि हमारे ऊपर खौफ तारी हो रहा है, खतरा खतरा, हमारी फौरन मदद को आओ। 1967 में विच क्राफ्ट नामी एक तफरीही कश्ती के ने जो आखिरी पैगाम मरकज को भेजा वो ये था कि कश्ती समंदर में किसी नामालूम चीज से टकरा रही है, कश्ती में कोई खराबी मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी यह ठीक तौर पर काम नहीं कर रही। इस पैगाम के सिर्फ 3 मिनट बाद एक इमदादी टीम कश्ती की जगह पर पहुंच गई, लेकिन इन 3 मिनट्स में कश्ती का मालिक और उसका दोस्त जो कि एक सेंट जॉर्ज का पादरी था, चर्च का पादरी था, वो किसी नामालूम मकाम पर पहुंच जाते हैं। इसी के ठीक 15 मिनट बाद एक और इमदादी टीम वहां रवाना की जाती है और 200 मील इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद विच क्राफ्ट का कोई सुराग ना हाथ आ सका। बरमूदा ट्रायंगल में बड़े बड़े जहाजों का गायब हो जाना क्या कम पुरअसरार था कि फजा में उड़ते तैयारे भी नामालूम मंजिलों की जानिब रवाना होने लगे और फिर कभी वापस ना आ सके। जदीद जंगी तैयारों का हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाना जबकि मौसम भी बिल्कुल साफ हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या आसमान उनको निकल गया या फिर बरमूदा ट्रायंगल में कोई खुफिया कुव्वत उन्हें अगवा करके ले गई? यहां तक कि मलबा तक भी ना मिल सका। जहाज का पायलट, तैयारों का पायलट स्टेशन को कोई पैगाम ना दे सके, और अगर कभी कोई पैगाम पहुंचा भी तो वो स्टेशन पर इस हालत में पहुंचा कि कोई ना समझ सका कि इस पैगाम का मतलब क्या है। 1945 की एक शाम बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत में और इजाफा कर गई। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के लॉर्ड फॉर्डरडेल एयरबेस से 5 तैयारे फ्लाइट 19 के उड़े और अपने मुकर्रर रूट पर चंद चक्कर लगाए। उसके बाद तकरीबन 4 बजे एयरबेस पर उन 5 में से एक तैयारे के पायलट की जानिब से यह पैगाम मौसूल हुआ कि हमें अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहां हैं, मैं जमीन नहीं देख पा रहा, मैं जमीन नहीं देख पा रहा हूं, ऐसा लगता है कि हम फिजा में कहीं खो गए हैं। एयरबेस, आप किस जगह पर है? पायलट, मैं जगह का तयन नहीं कर पा रहा हूं। एयरबेस, मगरिब की सिमत की जानिब उड़ान जारी रखें। पायलट, मैं मगरिब की सिमत का भी तयन नहीं कर पा रहा हूं, हर चीज अजीबो गरीब हो रही है, मुझे समंदर भी अजीब शक्ल का नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि हम कहीं और निकल गए हैं। एयरबेस पर मौजूद अमला यह बात सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर माहिर पायलट सिमत का तयन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर तैयारे में सिमत के तयन करने का निजाम काम नहीं कर रहा तो फिर भी यह सूरज के गुरूब होने का वक्त है, सूरज को गुरूब होता देखकर बाआसानी मगरिब की सिमत का तयन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पायलट कह रहा है कि वो तयन नहीं कर पा रहा, तो आखिर वो कहां मौजूद है? और फिर उसके बाद पायलट और एयरबेस के दरमियान राब्ता मुनकता हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हीं 5 तैयारों में से एक और तैयारी के पायलट का पैगाम कुछ इस तरह मौसूल होता है कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि हम इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, और थोड़ी देर बाद वही पायलट यह पैगाम देता है कि हम सफेद पानियों में दाखिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपनी सिमत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। और फिर उसके बाद वो 5 तैयारे हमेशा के लिए पानियों में खोकर रह गए। 5 दिसंबर ही की शाम 7:30 बजे एक इमदादी तैयारा मार्टिन मेरिनर नामी तैयारे को रवाना किया गया। यह तैयारा खुसूसी तैयारा था जो कि इमदाद के लिए इस्तेमाल होता था और इसके अंदर पानी में उतरने की भी सलाहियत मौजूद थी। जब कोई तैयारा समंदर में गिरता तो वो उसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। जब मार्टिन मेरिनर उन 5 तैयारों की गायब होने की जगह पर पहुंचा तो उसने एयरबेस से राब्ता किया, लेकिन थोड़ी देर बाद इस तैयारे का भी एयरबेस से राब्ता मुनकता हो गया। उन 5 तैयारों की तलाश में जाने वाला खुद काबिल तलाश बन गया। और फिर उसके बाद अमरीकी फजाइया और बहरिया ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर उस इलाके की फजाएं और समंदर छान मारा, लेकिन किसी का कोई सुराग ना मिल सका। रात के दरमियानी शब एक पैगाम एयरबेस को मौसूल हुआ जो कि एक कोड वर्ड था। जब पैगाम देने वाले की जबान लड़खड़ा रही थी। इस पैगाम ने एयरबेस के अमले को और ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि यह कोड फ्लाइट 19 का अमला इस्तेमाल करता था। इसका मतलब यह था कि अभी भी वहां पर कोई जिंदा है, लेकिन कहां पर किसी को कुछ नहीं खबर। यहां एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर इन तैयारों के साथ कोई हादसा पेश आया तो क्या माहिर पायलट लाइफ जैकेट के साथ तैयारे से छलांग भी ना लगा सके? क्या ना इतनी भी मोहलत ना दी गई? इन सारे हादसात को सुनने के बाद आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि तैयारों में कोई खराबी पैदा नहीं हुई, बल्कि उन पर एक खौफ तारी हुआ। इसके कबल के वो कुछ समझ पाते वो गायब कर दी जाते। कहां, क्यों और कैसे, ये सवाल आज भी सारी दुनिया के लिए अहम है। इसी सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।